हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक्स में जो रिलेशन टॉपिक है उसका एक सब पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का कैसे निकाला जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास तभी निकाला जा सकता है जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो यहां पर जैसे इसकी डेफिनेशन कहती है कि लेट माना कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लेते हैं कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी भी गिवन सेट A में, किसी भी गिवन सेट A के लिए। तो आप यदि किसी एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं, किसी एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं जो एलिमेंट आपके गिवन सेट में से होना चाहिए, तो डेफिनेशन कहती है कि यदि आप किसी एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास है एक दूसरा एलिमेंट X और वो X भी आपके गिवन सेट में से होना चाहिए। रिपीट करता हूं, यदि आप किसी एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं कि A एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास है X and that X also belongs to the given set, और जो X है वो A से रिलेटेड होना चाहिए जिसकी इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी है। चलिए अपनी बात को एक एग्जांपल के द्वारा आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं कि आपको एक सेट A दे रखा है 1 2 3 4 और आपको एक रिलेशन दे रखा है AB रिलेशन CD इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको प्रूव नहीं करना है क्योंकि यहां पर बात हो रही है इक्विवेलेंस क्लास की। तो हमें यहां पर सिर्फ इक्विवेलेंस क्लास के लिए बात करनी है। तो क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंस क्लास निकालो 1,3 का। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं यहां पे जो रिलेशन है वो ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है। मतलब यहां पर ये रिलेशन कैसे निकाला गया है, यदि आपको एक सिंगल सेट A दे रखा है तो यहां पर आपका रिलेशन निकाला गया है A क्रॉस A रिलेशन A क्रॉस A के द्वारा। यहां पे आपका जो रिलेशन निकाला गया है वो निकाला गया A क्रॉस A रिलेशन A क्रॉस A। मतलब ये जितने भी एलिमेंट होंगे A B C D ये सब के सब आपके गिवन सेट का पार्ट होना चाहिए। ये सब के सब आपके गिवन सेट का पार्ट होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना एक ऑर्डर्ड पेयर का, तो आपको इसका जो इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा वो भी ऑर्डर्ड पेयर में मिलेगा। यदि मैं अज्यूम करता हूं, मान लेता हूं, लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ let equivalence class of 1,3 is से कुछ भी से m, से m, बच्चों ये m और n दोनों के दोनों याद रखना, these m and n both must belongs to the गिवन सेट A। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन बात करूं तो हमें यहां पर कहा गया है कि इक्विवेलेंस क्लास निकालो 1,3 की। तो बच्चों जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालना होता है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो बाय द डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 इज अनदर ऑर्डर्ड पेयर, अनदर एलिमेंट।
तो मान लेते हैं कि 1,3 की इक्विवेलेंस क्लास जो हमने ऊपर माना है से m,n सच दैट, याद रखिए अभी मैंने ऊपर भी बोला ये जो m एंड n है ये आपके गिवन सेट में से होने चाहिए। ऑल्सो हमारा जो ये m,n है जो इक्विवेलेंस क्लास है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द गिवन एलिमेंट जिसकी इक्विवेलेंस क्लास आपको निकालनी है। तो बेटा लोगों अगर मैं यहां पर m,n का रिलेशन 1,3 के साथ देखूं, यदि यहां पर मैं m,n का रिलेशन 1,3 के साथ देखूं तो गिवन रिलेशन क्या कहती है, जरा देखिए। गिवन रिलेशन कहती है ए बी रिलेशन सी डी इज ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ये गिवन रिलेशन के अकॉर्डिंगली किसके बराबर, दिस इज m प्लस 3 इज इक्वल टू n प्लस 1, m प्लस 3 इक्वल टू n प्लस 1। तो यहां पे एक काम करो इस 1 को शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड पे और n को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड पे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दिस रिलेशन क्या आपका 2 इक्वल टू n माइनस m होगा। n माइनस m मतलब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो n जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से 2 बड़ा होना चाहिए। n माइनस m इक्वल टू 2 मतलब जो n है वो m से 2 बड़ा होना चाहिए। तो विच इंप्लाइज, जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है इक्विवेलेंस क्लास निकालो 1,3 की, तो यदि आप अपने गिवन एलिमेंट जो सेट में गिवन था, बेटा देखिए क्या गिवन था, आपका जो गिवन एलिमेंट है सेट के वो है 1 2 3 एंड 4। तो आउट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स ऐसे कौन कौन से पेयर होंगे जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 2 ग्रेटर होगा। तो यदि आप देखें तो एक तो 1,3 ही होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा 2,4। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाले जो आपके गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करें। तो हम कह सकते हैं these two are the equivalence class. These two are the equivalence class under the given relation. Under relation R. बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Thank you very much. God bless you all.